हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में मैथ पेडागोजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिन को जो है पढ़ाना है। तो ये किसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है? तो यह जो है इकाई योजना विधि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो गणित की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? तो सांख्यिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि कैसी है? यह जो है आगमन निगमन विधि है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। तो माध्यमिक स्तर पर अंक गणित किसकी शिक्षण विधि होती है? अंक गणित की शिक्षण विधि क्या होती है? तो अंक गणित की शिक्षण विधि जो होती है आगमन निगमन विधि होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो अगर रेखा गणित को बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो आगमन विधि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है हमारा गलत है? तो पहला क्या दिया है? यह वैज्ञानिक विधि है, यह सही है। दूसरा है यह रटने की विधि है, यह भी सही है। तीसरा क्या है? विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होता है, यह जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए। तो एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या होती है? पहला क्या दिया है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ये क्या है? अगर आप मूल्यांकन करने से बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर ले रहे हैं तो वही क्या है? एक अच्छी जो है मूल्यांकन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? अगर कोई जैसे छात्र है वो वृत्त और गोले में तुलना कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की जो है पूर्ति करता है? तो वह जो है अवबोध की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वह जो है अवबोध की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? अध्यापक को जो है विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। यह सिद्धांत किस पर लागू होता है? यह जो है ह्यूरिस्टिक विधि पर लागू होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होता है? मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो प्रयोगशाला विधि जो है यह आगमन विधि का विस्तृत जो है रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। तो शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? दूरगामी जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। तो गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका कारण जो है बताना है। पहला देखिए दिया है प्रायोगिक कार्यों हेतु, बिल्कुल सही। प्रस्तावना हेतु, बिल्कुल सही। उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, यह सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। तो गणित का मानसिक सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लूटो साहब ने जो है दिया था। प्रश्न हमारा क्या है? किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो इसमें जो है प्रयोगात्मक विधि जो है सहायक होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी? वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। तो कौन सी विधि होगी? प्रयोगात्मक विधि जो है सहायक होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? गणित शिक्षण छात्रों में
प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। तो कौन सी श्रेष्ठ विधि है? पहला दिया है शुद्धता से हल करवाना, नहीं। दूसरा दिया है निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, यह भी नहीं है। लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। तो यह किससे संबंध रखती है? तो यह मूलभूत क्रियाओं से जो है संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निगमन विधि का उपयोग है। तो निगमन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सूत्र का प्रयोग करना जो है यह निगमन विधि का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो इकाई उपागम किसने दिया था? तो मॉरिसन ने जो है दिया था। प्रश्न हमारा क्या है? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? तो मॉरिसन ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कुहक गणित ग्रंथ की रचना ब्रह्मगुप्त ने जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। तो यह कौन सी विधि है जो हमारी देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो कौन सी विधि है? यह हमारी जो है आगमन विधि है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जेकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो इनका संबंध जो है समाज मिति विधि से है। प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान दिया। तो सर्वाधिक योगदान जो है ब्लूम ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है। तो कौन से सूत्र है? तो सजीवता जो है सूत्र है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गणित में दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इससे जो है बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, इससे बालकों में रुचि क्या होती है? जागृत हो जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो इसमें कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे? तो क्रिया विधि का जो है उपयोग करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। तो टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तो क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम जो है इसका अर्थ हो सकता है। प्रश्न हमारा क्या है? गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो गणित विषय का सबसे अधिक संबंध जो है विज्ञान के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सा है? गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? तो आप जो है निगमन विधि का प्रयोग में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बालकों में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? तो यह जो है प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो उसको शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ब्लूम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रेखा गणित का संबंध है। तो रेखा गणित का संबंध किससे है? प्रसार व विस्तार से जो है इसका संबंध। अगला प्रश्न देखिए क्या है? साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? तो एक फिल्म स्ट्रिप में जो है कितने फ्रेम होते हैं? 20 से 30 फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है। तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि कौन सी है? योजना विधि है, निगमन विधि है, और हमारा जो है अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग क्या नहीं है? बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। बाकी ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग समझ होता है, बुद्धि हमारा और प्रयोग होता है, ज्ञान होता है। बुद्धि जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं? पहला दिया है समन्वय व सुसंगठितता का
बिल्कुल सही। उपयोगिता व जीवन से संबंधता का, यह भी सही है। क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग जो है उपर्युक्त है? तो किसका प्रयोग उपर्युक्त रहेगा? प्रयोगशाला विधि का उपयोग जो है उपर्युक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित यथार्थ में क्या होता है? तो यह सामान्यीकृत अंकगणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन करना इंपॉर्टेंट है, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना इंपॉर्टेंट है, और शिक्षण विधियों का निर्माण, यह सभी जो है क्या है, सम्मिलित होना होता है। तो उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो त्रिभुज की अगर रचना करना है तो कंपास इंपॉर्टेंट है, पैमाना इंपॉर्टेंट है, और पेंसिल भी इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रोजर बेकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? गणितीय सिद्धांत ही जो है सही समझ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन से ब्लूप्रिंट है। तो मूल्यांकन क्या कह रहा है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के उद्देश्य निर्धारित किए? तो ब्लूम ने जो है, इन्होंने किसके आधार पर किया है? तो व्यवहार परिवर्तन के आधार पर जो है किया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या होता है? तो पहला हमारा दिया है व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, यह भी सही है। छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? तो गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं? देखिए पहला दिया है, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, नहीं। ये तर्क पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही। देखिए अगर मैथ पेडागोजी आप सॉल्व कर रहे हैं तो तर्क जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर गणित पेडागोजी है तो उसमें अगर तर्क रहेगा तो उसका मतलब वो क्या रहेगा, सही रहेगा। ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष में पूछ रहा है। तो सबसे उच्च उद्देश्य जो है माना जाता है मूल्यांकन को। मूल्यांकन जो है सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है, और यह इसको कैसे माना जाता है? सबसे जो है उपयुक्त उच्च उद्देश्य माना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। तो गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण करना क्यों आवश्यक होता है? पहला दिया है, शिक्षक को पाठ याद होता है, गलत। और क्या दिया है, छात्रों की क्रमजोरियों का पता लगता है, बिल्कुल गलत। विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीवा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य का सर्वाधिक जो है कार्य किया था? तो किस शिक्षण उद्देश्य पर किया था? इन्होंने जो है भावात्मक पर जो है किया था, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय होते हैं और जिसके द्वारा नवीनतम तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो यह कौन सी विधि होती है? पहला दिया प्रदर्शन विधि, नहीं। प्रयोगशाला विधि, नहीं। संश्लेषणात्मक विधि, बिल्कुल नहीं। प्रयोजन विधि, तो प्रायोजना विधि जो है हमारी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है? पहला दिया है सूचनाओं का संग्रह, नहीं। समस्या की प्रकृति निर्धारित करना, नहीं। निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या होता है? निष्कर्ष निकालना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समस्या समाधान विधि का सोपान है, वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो निष्कर्ष निकालना जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो रेखा गणित में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान किसको दिया जाता है? आकार को दिया जाता है, विस्तार को दिया जाता है, स्थिति को दिया जाता है। उपयुक्त सभी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे में से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो किसका संबंध है? यहाँ से जो है ब्रह्मगुप्त का संबंध है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन जो है लुई ब्रेल ने किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो लुई ब्रेल ने जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अगर कोई विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रही है तो यह कौन से विधि पर आधारित होगी? यह हमारी जो है निगमन विधि होगी, ध्यान में रखना है। और निगमन विधि में और क्या ध्यान में रखना है? तो पहले हम लोग जो है नियम, निगमन विधि में नियम बताते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उदाहरण को जो है प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। तो सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य क्या होता है? तो कौशलात्मक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो डटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो गणित देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गणित जो विषय की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, यह जो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? यह जो है संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो रिपीट हो गया है, संश्लेषण विधि पर होती जाती है। देखिए अगर रिपीट भी हो गया है तो क्वेश्चन को हम लोग 2 बार पढ़ ले रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खोज विधि का प्रतिपादक किसने किया था? तो खोज विधि का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने जो है किया था। हमारा क्या है, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है, तो वह कौन सी विधि है? तो वो हमारी जो है ह्यूरिस्टिक विधि है। ये हमारी ह्यूरिस्टिक विधि नहीं होगी। देखिए जो हमारी निगमन विधि होती है इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है। और जो आगमन विधि होती है उसमें पहले क्या बताया जाता है? उदाहरण बताया जाता है और बाद में जो है नियम बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञात करने में सहायक विधि है। तो कौन सी विधि है? तो क्रिया विधि जो है सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं। तो पाठ योजना का भाग क्या नहीं होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य जो है नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? मूल्यांकन जो है नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो क्या निहित है? प्राप्य उद्देश्य जो है निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह कौन सी विधि से प्रेरित है? वह निगमन विधि से जो है प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक किसी गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? तो वह जो है निगमन विधि से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या होता है? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि होती है? तो विश्लेषण विधि जो है होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो सबसे पहले यह जो है श्रीधर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियां हैं।
तो कौन सी विधि? आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रदर्शन विधि है। ऑप्शन नंबर प्रदर्शन विधि। तीनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो हमारी जो है रेखा गणित के लिए प्रदर्शन विधि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है। तो आगमन विधि का दोष क्या होता है? तो आगमन विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष होता है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।